रायसिंह नगर कृष्णलाल बावरी रिश्वत प्रकरण में हुआ बड़ा खुलासा। मामले में जिस दलाल पर लग रहे थे वह भी आया मीडिया के सामने। हेड कांस्टेबल प्यारेलाल कांस्टेबल विजय कुमार पर लगाए गंभीर आरोप। झूठे मामले में फंसाने एवं 3rd डिग्री टॉर्चर के भी आरोप। माकपा नेता शिवपत राम मेघवाल के निवास पर हुई प्रेस वार्ता। रिश्वत की राशि को लेकर पीड़ित कृष्णलाल बावरी की बकरियां बिकने का आरोप। गत दिनों एसपी कार्यालय के बाहर भी हुआ था प्रदर्शन। इन दिनों पूरे राजस्थान में सुर्खियां बटोर रहा है ये प्रकरण। वहीं पुलिस अधिकारी इस मामले में नहीं ले रहे हैं कोई एक्शन। डीएल सारस्वत राजस्थान ब्यूरो अनूपगढ़ की खास रिपोर्ट। ये घटनाक्रम जो कृष्ण बावरी वाला पैसों का लेन देन का हुआ उसमें आपके खिलाफ भी एक मुकदमा दर्ज हुआ है, तो उसके बाद क्या आपको थाने बुलाया गया या पुलिस ने आपको उठाया, आपसे नशीलियां गोलियां बरामद दिखाई, ये क्या मामला है? ये मैं 11 के फाटक में खड़ा था तो मेरे बाइक में लेके खड़ा था, मेरे को बाइक से मेरे को गाड़ी में बिठा लिया। तो बाद में बाइक लेके आए वहाँ पे, तो मेरे को बोला कि तेरे बैग से गोलियां बरामद हुई है। मैंने बोला गोलियां बरामद हुई दिखा दो फिर क्या हुई है। फिर उन्होंने मेरे बाइक के वजह के पास में फ़ोटो वगैरह खिंचाई उन्होंने। उसके बाद मेरे को ऊपर ले गई। ऊपर जाने के बाद में मेरे को पहले दूसरे कमरे में लेके वहाँ मारपीट हुई, मेरे साथ थोड़ी बहुत हुई। बोला कि यहाँ से ढंग से पिटाई नहीं हो रही। तो फिर मेरे को दूसरे एसी वाले रूम में लेके आए, तो वहाँ 3-4 जने थे, बार बार कूटे। फिर उसके बाद में लास्ट में प्यारेलाल जी आए, तो मेरे को बोला कि किसने पैसे लिए थे। मैं क्यों, एक तो प्यारेलाल जी ने लिए थे, एक विजय ने लिए थे। फिर उसके बाद मेरे वहाँ से लाता बांध के फिर ऊपर डंडे पे डाल के ऊपर कर दिया गया था। फिर उसके बाद प्यारेलाल जी और सब लग गए थे वहाँ पे कूटने के लिए। फिर मैडम भी पास में बैठे थे वहाँ पे, लापती मैडम, तो उन्होंने भी पूछा कि किसने पैसे लिए। मगर प्यारेलाल जी ने लिए थे, ऊपर कांस्टेबल विजय जी ने भी लिए थे। फिर उसके बाद 2-3 बार फिर उन्होंने मारपीट की पटों से। ये 4 जने थे टोटल। और जो नशीली गोलियां बरामद आपसे दिखाई गई हैं वो क्या हकीकत में आपकी थी? मेरे पास तो नहीं थी, बाइक में डाली गई है, क्या किया गया ये मेरे को पता नहीं। अब आप पति पत्नी दोनों ही आए हैं, आपका पूरा परिवार परेशान हो रहा है। अब पुलिस आपसे क्या कह रही है, हकीकत क्या, अब स्थिति क्या है? मेरे को बोल रही थी जो कृष्ण बावरी वाला मामला था कि इसमें 20,000 रुपये दे दे आपको ये रफा दफा हो जाएगा। कैसा इसमें आपको थोड़ी सी दिखा देंगे, बरामदी दिखा देंगे पैसों की। एक मामला आप पर नशीली गोलियां बेचने का दर्ज हुआ, जिसमें यह दिखाया गया कि आपको 11 के फाटक से एएसआई प्रमोद ने पकड़ा। इसमें सच्चाई क्या है पूरे मामले में? इसमें सच्चाई कुछ थी मेरे पास है, तो वहाँ पर जाके मेरे को बोला कि तो यहाँ ऊपर चले। मैं ऊपर गया, वहाँ पे दूसरे कमरे में लेके गई मेरे को। क्या पुलिस ने आपको गोलियों सहित पकड़ा था पहले? पहले कभी नहीं, मेरे पास तो थोड़ी बहुत थी। नहीं, जिस दिन आपको पकड़ा उस समय गोलियां थी क्या आपके पास? उस टाइम नहीं थी। तो फिर घटनाक्रम वही बताओ ना जो है। उस टाइम नहीं थी, वो मेरे को वहाँ ऊपर लेके गए। तो उसके बाद उन्होंने मेरे को पिटाई वगैरह चालू कर दी। उन्होंने लुकिया कचरो करिया। पुलिस थाने में पैसे लेने के मामले में आप क्या कहना चाहते हैं? कि मेरे को कृष्ण बावरी का फ़ोन आया था। मेरा नाम कुलदीप है। तो कृष्ण बावरी पूछा मेरे को कहाँ है, मैं तो कोठी में मैं, तो मेरे घर पे आए। उसके बाद मेरे को बोला कि रायसिंह नगर में ऐसे करके कोई एप्लीकेशन आया, मेरे को फ़ोन आया प्यारेलाल का। तो हमने वहाँ से कोठी से रायसिंह नगर गए। तो उसके बाद प्यारेलाल जी से मिले, तो पूरा उसका परिवार था कृष्ण का। तो उसने बोला भी क्या मामला है, वो कहा तुम्हारे पास तेरी लेडीज है कोई एप्लीकेशन दी है 76 के मामले में। मैंने बोला ठीक है, क्या इस मामले को रफा दफा कर देंगे और कोई खर्चा पानी लगेगा। मैंने बोला कितना का? उसने 20 मांगा, मगर तो उसका बटाव था। वो बोला 20 तो नहीं है हमारे पास है। फिर 18,000 रुपये दे के उसको तो हमने प्यारेलाल जी को दे दिए थे। ये 18,000 रुपये किसने मांगे? पैसे 20,000 किसने मांगे? 18,000 तो प्यारेलाल जी को दिया था। 20,000 रुपये पर विजय जी है, विजय को दिया था। अच्छा। उसने मांगा था 4520 ही दिया था। बाकी मेरे को बोलता तू जानता है क्या? मैं कृष्ण को तो नहीं जानता, 60 भी इनका जो बटाव है उनको जानता हूँ मैं। क्या ठीक है, मेरे को दे देगा, मैं वहाँ दे दूँगा। 25,000 रुपये मैंने वोट लिए थे उसके। फिर 2-3 दिन के बाद में वहाँ थाने में गया। मेरे को बोला क्या हुआ? मैं कभी फ़ोन करता हूँ मैं क्या हुआ। तो मैंने उसको फ़ोन किया, वो क्या हुआ, मेरे को पैसों के लिए बोल रहे हैं वो जो होते थे। क्या कोई बात नहीं, मेरे को 20,000 रुपये बने हैं मेरे को ब्याजू से, मैं लेके आ रहा हूँ। मेरे को ठीक है, मैंने उसको बोला ठीक आ रहा हूँ। उसके बाद पहले मेरे को बुलाया गया, रायसिंह नगर लेके गए थे 11 के फाटक से। तो वहाँ से मेरे को ऊपर ले गए थे कमरे में।
फिर दूसरे कमरे में ले गए, वहाँ पे थोड़ी पिटाई की मेरी। तो उसके बाद उसमें एक आपके साथ प्रकरण और हुआ है अरे एक इसी मामले में। दे दिया मैंने, प्यारलाल जी को दे दिया। प्यारलाल जी को उसने बोला, मैंने बोला भाई इसकी बकरियां हैं और इसका सामान वगैरह वो तो दराओ, फिर पैसे भी ले लिया आपने। तो क्या ठीक है तुम जाओ, मैं फ़ोन करता हूँ आपको सामान वहाँ पे मिल जाएगा। तो मैं 26 रुपये किस्म के साथ वहाँ पे गया। तो वहाँ जाके प्यारलाल जी को फ़ोन किया, मगर मैं इनके घर पे आ गया भाई। क्या ठीक आ गया, तो उनकी बकरियाँ खुला कोई रोके तो मेरे को फ़ोन करना। मैं ठीक है, वो बकरियाँ उसकी खुलाई और उसका सामान सारा अलग अलग करवा के फिर उसने बोला कि बकरियाँ यहाँ छोड़ी तो रात को क्या घर से भाग जाएगी। मैं भाग जाएगी तो फिर क्या है, तुम ऐसे कर कोई साजिद पूछ लेते अपने। तो वहाँ से साजिद करके मैं मेरे पास लिया यहाँ पे कोठी में। यहाँ से कोठी में ले आने के बाद उसने सुबह ट्रैक्टर मंगाया, ट्राली मंगाई, वो आपके वहाँ घर पे ले गया। ठीक है, तो उसके बाद 2-3 दिन के बाद आता है विजय का फ़ोन है। तो 26 MP से इनके बटाव का फ़ोन है कि मेरे 26 से उसका फ़ोन है अपने विजय का। मैं कौन से नंबर से, क्या इस नंबर से फ़ोन आया। तो मैं कहा ठीक है अपने चलते हैं विजय के पास। फिर हम वहाँ से कोठी से 4-5 जने वहाँ गए उसकी वहाँ पे थाने में। तो उसको पूछा, फिर किशन और उसका बटाव तीनों थे ऊपर। तो उसने किशन को बोला कि यहाँ बैठ जा, वो बैठ गया बेचारा। उसने बोला, बाद में कहा कि तेरे पे 76 का केस है ऐसे वैसे। तो बोला ठीक है, वो तो मेरे को पता है केस है, मेरे को किया भाई की घरवाली ने। तो क्या देख ले क्या करना है। तो वो बोला भाई करना क्या, तो आप ही बता दो कि इतने पैसे लगेंगे। उसने पहले 70,000 क्या, मैंने फिर मेरे को बुलाया उसने। मैं कहा यार 70,000 ये कहाँ से देगा। क्या फिर देख लो आप। फिर मैं क्या कुछ देख ले, जो हो रहा है तो कुछ कर दे। क्या देख लेते हैं। फिर बाद में 10-15 मिनट रुका रहा। क्या चलो मैं आता हूँ, बाहर नीचे थले उठ गया। फिर उन्होंने तीनों बाहर खड़े रहे। फिर उसके बाद वो आया ऊपर कि यार देख लो 45 दे दो। मैं कहा ठीक है। फिर उसने 20,000 रुपये उसके बटाव के पास थे, वो 20,000 रुपये लेके उसको विजय को दे दिया मैंने। उसके बाद उसको किशन को मेरे साथ भेज दिया था वहाँ पे। बाकी कह रहा तुम ओट रहा है, मैं कहा मैं ओट रहा हूँ 25,000 रुपये। 18,000 आपने एक दे दिया, 20,000 एक दे दिया। हाँ। और उसके बाद क्या घटनाक्रम हुआ, आपको थाने किसने बुलाया, क्या किया? उसके बाद मेरे को अपने कोर्ट से फ़ोन आया था कि ऐसे करके 220 नंबर कमरे में आ। मैं ठीक आ रहा हूँ, मगर अभी तो मैं कमरानी हूँ, मेरे घर पे हूँ, सुबह आता हूँ। फिर मैं सुबह वहाँ पे गया तो वहाँ पे मेरे को पूछा गया कि क्या क्या बात हुई। मैं क्यों भी बात तो ये हुई, मुझको प्यारेलाल ने पैसे लिए थे 18,000 रुपये का और मुझको विजय ने लिए थे। क्या अच्छा। फिर बोला कि ठीक है बयान लेके क्या अब तेरे को 20,000 रुपये देने पड़ेंगे। मगर मेरे को किस चीज़ के 20,000 रुपये देने पड़ेंगे। क्या तेरा केस उड़का हो जाएगा। मैं कहो भाई केस उड़का हो जाए, ठीक है कोई बात नहीं, दे देते हैं भाई, उड़का हो जाएगा तो। क्या तेरे पे कुछ नहीं होगा। मैं चल ठीक है। मैं कहा पैसे तो फिर लाने पड़ेंगे, मेरे पास तो पैसे है नहीं, पूछने पड़ेगा घर वालों से। क्या तेरे घरवाली पूछ लेगी पैसे। मैं घरवाली कहाँ से पूछ लेगी। क्या पास में थे मेरे, क्या इनको भेज देते हैं ये ले आएगी पैसे। घर ये कहाँ से ले आएगी, मैं खुद जाना पड़ेगा लेने के लिए। क्या फिर ठीक है देखता हूँ, फिर रुक एक बार। फिर मेरे को वहाँ 10-15 मिनट बैठाए रखे। उसके बाद 10-15 मिनट बाद में मैडम आया। मैडम को बोला कि ये पैसे लेके आ रहा है अभी, जब क्या इसको बोल रहा है मेरे को जाने दो। क्या ये बहुत मुश्किल से आया है, क्या फ़ोन कर करके आया है। मैडम क्या कोई बात नहीं, इसको जाने दे, कोई बात नहीं, ले आएगा। फिर मेरे घर वालों को बोला तू ले आया। ये बोले मैं कहाँ से लेके आऊँ 20,000 रुपये, तो आप ही ले के आओ। तो उस टाइम मेरे पास में थे वहाँ पे। कौन सी मैडम? बड़े कोर्ट में संतोष थी। संतोष और संतोष ने मेरे को मैडम ने देख कर कहा कि ये इसकी बीवी और बच्चा है, तो चलो ठीक है, फिर ये कहाँ से लेके आएगी, इसको तूदीपुर भेज दो। तो मैंने इनसे कहा कि अगर पैसों का कहने हैं तो फिर घर पे तो है नहीं, अगर घर पे होते तो मैं ले ही आती। और फिर मैं अकेली भी ससुराल में भी जाके उनको नहीं बोल सकती, इसलिए मैंने मैडम से कहा भी मैं इनको लेके जा रही हूँ। दोनों गए। मेरे देवर से मैंने ऑनलाइन करवाए हुए थे 10,000 रुपये और जागरण का कर के फिर हम वहाँ पे कमरानिया से जैसे 10,000 रुपये मैंने करवाए थे खाते में। वो तो हमारे पास थे, लेकिन 10,000 और थे, वो मैंने पापा जी से बोला था कि आप बड़े ताऊ जी हैं उनसे बोलो 10,000 रुपये हमें चाहिए। वहाँ पे थाने में हमसे मांगी हैं पैसे, इसलिए पैसों का भेंट हुआ नहीं और उन्होंने 20,000 रुपये मांगे थे। आपके ऊपर एक NDPS का केस हुआ है, उसको लेकर आपका क्या कहना है? NDPS पड़ा। हाँ, NDPS के अंदर आपके पीछे अभी थोड़े दिन पहले कार्रवाई हुई थी गोलियों की। वो मैं लेके जाता होता। NDPS का नहीं।